नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। निवेश के लिए स्वयं धामी विदेश जाएंगे। फ्रांस और स्पेन की कंपनियों से बात बन गई है। 26 सितंबर को लंदन में कंपनी के साथ बैठक है। प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। 26 सितंबर को लंदन में बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। निवेश के लिए स्वयं धामी फ्रांस और स्पेन की कंपनियों से बात बनी है। 26 सितंबर को लंदन में कंपनी के साथ बैठक और प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते हैं। देहरादून और निवेश के लिए विदेश जाएंगे सीएम। प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी, 26 सितंबर को लंदन में होगी बैठक। बता दें, प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर चर्चा होगी और 26 सितंबर को लंदन में कंपनी के साथ बैठक। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। देहरादून निवेश के लिए सीएम धामी विदेश जाएंगे। फ्रांस और स्पेन की कंपनियों से बात बनी है। 26 सितंबर को लंदन में कंपनी के साथ बैठक। बड़ी जानकारी अहम खबर। प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी पर होगी चर्चा। तो बड़ी जानकारी अहम खबर। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। फ्रांस और स्पेन की कंपनियों से बात बनी है। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है, जहां इसको लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि शंखनाद के अंतर्गत प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस अभियान के अंतर्गत हमने गढ़वाल के कई जिलों को प्रशिक्षित करने का काम किया है। इसमें शंखनाद अभियान चल रहा है और अभी कुमाऊं में और कुछ जिले गढ़वाल के भी हमने प्रशिक्षण किए हैं और हमारे 7 से 8 जिले और रह गए हैं, जिनमें जैसे 24 तारीख को हम नैनीताल में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, 26 तारीख को कोटद्वार में है, 27 को चंपावत में है, 28 तारीख को पिथौरागढ़ में है और जो वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में 4 होनी थी, उसमें से एक हम नैनीताल में कर चुके हैं और दूसरी वॉलंटियर्स मीट 29 तारीख को अल्मोड़ा में है। उसके बाद 2 तारीख को चमोली में कार्यशाला है, 3 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग में है और 4 से 5 के बीच में एक बड़ा वॉलंटियर्स मीट राजधानी देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें केंद्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी प्रतिभाग करेंगे और एक वॉलंटियर्स मीट हम श्रीनगर में करने जा रहे हैं। वहीं गंगोत्री जाने वाली टनल में आई दरारें। टनल के ऊपर बने मकानों में भी पड़ी है दरारें। स्थानीय लोगों ने टिहरी डीएम से मांग की है। बीआरओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। जल्द जांच करवाने के भी निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, टिहरी गंगोत्री से टनल के ऊपर बने मकानों में भी पड़ी दरारें और स्थानीय लोगों ने टिहरी डीएम से मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी। डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने टिहरी डीएम से बात की। बीआरओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की टिहरी गंगोत्री जाने वाली टनल में दरारें आई हैं और जल्द जांच करवाने के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने टिहरी डीएम से मांग की है। तो पिरान कलियर में शुरू हुए 795
55वां उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाताब शमसर ने कहा है कि इस बार पाकिस्तान से आने वाले जायरीनों को उर्स में सम्मिलित होने के बाद देश की संस्कृति और आस्था का प्रतीक श्रीमद् भगवद गीता और गंगाजल देने का काम किया जाएगा। और बाबा के दरबार में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान से भी कई दशकों से लगातार डेलीगेशन आते रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। इस बार भी 110 लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं और हम तो सबका सम्मान करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड की भी धर्मनगरी हरिद्वार में बाबा साबिर पाक का आस्थाना है। तो वहां से हमने भी कहा कि हम रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हमें भी कुछ देना चाहिए और इसलिए उस रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हमने ये तय किया है कि जब हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आस्था का सम्मान भी पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि यहां से गंगाजल और श्रीमद् भगवद गीता हम उन लोगों को भेंट करेंगे जो पाकिस्तान के जायरीन आएंगे और उन लोगों से हम ये आग्रह करेंगे कि इसे ससम्मान आप लेके जाएं और वहां के मंदिरों में स्थापित करें। देहरादून से बड़ी जानकारी। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले में जांच जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मामले में बदला गया विवेचना जांच अधिकारी मामले की जांच कर रहे थे। कोतवाल केश मुसाई एसआई नवीन चंद बनाए गए नए जांच अधिकारी। अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज है। 10 लोगों को हो चुकी है गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको बताते, एसआई नवीन चंद बनाए गए नए प्रभारी। अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले में जांच जारी है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की जांच कर रहे थे कोतवाल केश मुसाई। बड़ी खबर, एसआई नवीन चंद बनाए गए जांच अधिकारी। अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज हैं और रजिस्ट्री फर्जीवाड़े मामले में जांच जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अब तक इस मामले में 9 मुकदमे दर्ज है। बड़ी जानकारी आपको बता दें और 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून में एक निजी आवास में मस्जिद खोलने की शिकायत मामले पर बोलते हुए एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि इस मामले में पहले भी सीलिंग के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार एक शपथ पत्र दिया गया था, वहां बाहर से लोग जाकर नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एमडीडीए को अगर ऐसी भविष्य में शिकायत मिलेगी तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी। वहीं इस बिल्डिंग को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि इस बिल्डिंग के अंदर ऐसी धार्मिक गतिविधियां चल रही थी, जिसके बाद लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। देखिए, इसमें पहले भी सीलिंग के आदेश जारी किए गए थे, फिर तो एक शपथ पत्र दिया गया था इसमें कि हम लोग इसको तोड़ करके और आवासीय जो भवन है उसके स्वरूप में बदल देंगे। और इसमें भी शिकायत आ रही थी कि बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं जो नमाज आदि पढ़ते हैं, तो जो वहाँ के लोग वहाँ आवासीय पर्सन रहते हैं उनको परेशानी को शिकायत कर रहे थे। तो सर्टिफिकेट में हमने ये भी उन्होंने लिख के दिया था कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा और सार्वजनिक कोई कार्यक्रम हम आयोजित इसमें नहीं करेंगे। चूंकि आवासीय परिसर है, उसमें कोई भी गैर आवासीय गतिविधि अनुबंध नहीं है, इस आधार पर उसको सील किया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल,
डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्त अभियान 2025 को सफल बनाने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड शासन प्रशासन मुस्तैद है, वहीं उत्तराखंड के उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह खड़ायत को फीकी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस वर्ष जनपद चंपावत से उत्तराखंड राज्य पुलिस चंपावत के एसआई सुरेंद्र सिंह खड़ायत प्रभारी एसओजी को चुना गया। चंपावत के टनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता की तैयारी जोर शोर के साथ शुरू हो चुकी है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 सितंबर को होगा और ये प्रतियोगिता 3 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित सभी विभागों से दिशा निर्देश दिए। साहसिक खेल अधिकारी मोहम्मद अली खान ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में अब तक पूरे देश और नेपाल से 15 टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी है। प्रतियोगिता में 3 तरह के रिवर राफ्टिंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता से भविष्य में इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
मेरे प्यारे चंपावत और उत्तराखंड के वासियों, आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्यारे टनकपुर में नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप का 27 से 29 सितंबर 2023 तक आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर से राफ्टिंग की 15 से अधिक प्रमुख टीमों ने अपनी प्रतिभागिता की पुष्टि कर ली है, जिनके बीच काली नदी पर एक महत्वपूर्ण रोमांचक मुकाबला होगा। इस आयोजन को और भी खास बनाने के लिए चंपावत के खूबसूरत गांव चूका में पहली बार एंगलिंग मीट का आयोजन हो रहा है, जहां हम अपने देश और विदेश के मात्स्यिकी के शौकीनों को भी बुला रहे हैं। अलग अलग राज्यों की पैरामिलिट्री की है, मिलिट्री की है, नेपाल की टीम भी आ रही है। इसकी प्रतियोगिता 27, 28, 29 को होगी। 27 तारीख को उद्घाटन होगा, उसी के साथ उसका मैराथन रेस होगी जो चूका से बुम तक होगी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर। सेकेंड इसका इवेंट है स्प्रिंट रेस, जो 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ये चरणबंदी से लेकर के और बुम तक होगी। देहरादून में चल रहे 8वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन हो चुका है। आपको बता दें कि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक चले इस देहरादून फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा देखने को मिला। कई बॉलीवुड स्टार देहरादून में 8वें फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। वहीं फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई लघु फिल्में भी दिखाई गई। आज 8वें फिल्म फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड स्टार दीप्ति नवल और फिल्म निर्देशक भूषण कृपलानी मौजूद रहे। फिल्म फेस्टिवल के आयोजक राजेश शर्मा ने कहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से धामी सरकार ने फिल्म को नीति को सरल बनाने का काम किया है, उसे आने वाले समय में उत्तराखंड में भी फिल्म निर्माण विकसित होगा और यहाँ की नई पहचान पूरे देश और दुनिया में देखने को मिलेगी। ये हमारा 22, 23, 24 को था सिल्वर सिटी ऑफ तुलाज में और WIC में। इसमें हमारी मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फिल्म की स्क्रीनिंग, टॉक शोज, मास्टर क्लासेस थी और मास्टर क्लासेस चल रही हैं। और मॉर्निंग में हमने सबसे पहले फिल्म दिखाई थी 22 तारीख को दृश्यम 2, जो नेत्रहीन भाई और बहनों के लिए हमने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। उसके बाद करीबन 65 फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स की यहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है 3 दिनों के अंदर, और जिसमें ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कोरियोग्राफर सबने पार्टिसिपेट किया है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए
राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रविवार को कोटद्वार के पशु अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश और नदियों को गौशालाओं के शिफ्ट किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि एनजीओ के माध्यम से सरकारी भूमि पर गौशालाओं का निर्माण किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ, हमने डीएम्स को एक पावर दी है कि हर जिले का डीएम किसी भी सरकारी भूमि पे एनजीओ के माध्यम से गौशाला का ऑपरेशन कर सकता है। हम सरकारी जमीन को गौशाला के लिए देंगे और उसको ऑपरेशन कराया जाएगा। अभी तक हमको पूरे उत्तराखंड में लगभग 47 नई गौशालाओं के प्रस्ताव मिल चुके हैं, उनके डीपीआर बन रहे हैं। जैसे ही उसके डीपीआर फाइनल हो जाएंगे, सामने उत्तराखंड की पहली गौशाला 7 एकड़ की खटीमा में एक एनजीओ के माध्यम से शुरुआत भी कर दी। राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल कल खत्म हो रहा है, जबकि समिति रिपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें, समिति को 15 दिन का समय दिया गया है, जिसके अभी तक केवल एक ही बैठक हो पाई है और ऐसे में समिति ने मांग की है कि समिति का कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ाया जाए। इस बात की जानकारी संसदीय और कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। के हित में निर्णय लेने के लिए कतई गंभीर नहीं है। हम तो धन्यवाद करेंगे माननीय उच्च न्यायालय का, उसके निर्देश पर सरकार कार्रवाई कर रही है, उनको उसके निर्देश पर आरक्षण देने की बात कर रही है और आरक्षण को टालने के लिए क्षैतिज आरक्षण जो आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए उसको टालने के लिए प्रवर समिति का निर्माण कराया, गठित करवाई और प्रवर समिति की एक बैठक हुई अभी तक। अगर सरकार गंभीर होती तो जल्दी से जल्दी प्रवर समिति की बैठकें कराकर उस पर निर्णय लेना चाहिए सरकार और अपना निर्णय ले सकें। तो माननीय अध्यक्ष जी को हमने आग्रह किया, जैसे उनका समय हमें मिलेगा फिर हम बैठक करेंगे और तदुपरांत रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देखते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड को वर्ष 2000